सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं। हरियाणा में खुशहाली के और नए रंग भरने के लिए संकल्प हूं। हर वर्ग की जरूरतों के अनुसार नए निर्णय लिए जाएंगे। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारी खास पेशकश नायब सरकार फैसले धुआंधार में आप सभी का स्वागत है। नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी और नए मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। इसके साथ ही नई सरकार ने पहली ही कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए, प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात देने का काम किया है। तो चलिए आज की हमारे इस खास पेशकश में आपको बताते हैं नायब कैबिनेट के बड़े फैसले और नायब सरकार की अगले 5 साल की रणनीति। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं। हरियाणा में खुशहाली के और नए रंग भरने के लिए संकल्प हूं। हर वर्ग की जरूरतों के अनुसार नए निर्णय लिए जाएंगे। हरियाणा प्रदेश में शुभ मुहूर्त में नायब सरकार का शपथ ग्रहण हुआ और अब प्रदेश के विकास और जनता के हित में सैनी सरकार ने काम भी शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ सभी मंत्रियों ने कार्यभार संभालने के साथ ही अब जनता के हित में फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। सैनी की सेना हरियाणा को विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ाने के लिए अब तैयार है। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के उद्धार और जनता के विकास की शपथ लेने के बाद अब मुख्यमंत्री नायब सैनी और उनकी सेना अपना काम शुरू कर चुकी है। प्रदेश के विकास के लिए बैठकों का दौर और रणनीति बनाने पर जोर दिया जा रहा है। शपथ ग्रहण के एक दिन बाद ही मुख्यमंत्री नायब सैनी समेत उनकी पूरी टीम हरियाणा के लोगों के विकास की रूपरेखा तैयार करते दिखाई दी। साथ ही जनता को ये बताने का प्रयास हुआ कि ये सरकार भले ही नहीं हो, लेकिन विकास की रफ्तार उसी पुराने अंदाज से चलेगी। प्रदेश की जनता से जो वायदे किए हैं उस पे माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में कार्य करना शुरू किया है। एक सामाजिक न्याय से कार्य शुरू किया है। उस पे आने वाले समय में नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर कार्य करते हुए उन वायदों को पूरा करने का काम करेंगे। उनके साथ उनके नेतृत्व में हम काम करेंगे और हरियाणा के लिए खूब अच्छी तरह से ईमानदारी के साथ काम करेंगे। पंचकूला में शपथ लेने के बाद शुक्रवार को जब मुख्यमंत्री नायब सैनी चंडीगढ़ पहुंचे तो हरियाणा सिविल सचिवालय में उन्हें सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ सीएम का स्वागत हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सबसे पहले सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ मुलाकात की। बाद में सीएम अपने कार्यालय में पहुंचे, जहां से वो अगले 5 साल तक प्रदेश को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम करेंगे और जनता के हित में फैसले लेंगे। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ही खास रही, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी की जीत जितनी ज्यादा खास थी, उतने ही खास थे बीजेपी की जीत के नायक नायब सैनी, जिन्होंने अपने विरोधियों को चारों खाने चित करते हुए एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली है। सीएम की कुर्सी पर बैठते ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सबसे पहले प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा एक अहम फैसला लिया। पहली ही कलम से सीएम नायब सैनी ने प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात देते हुए राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में क्रोनिक किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा देने का फैसला लिया। साथ ही भविष्य में सभी मेडिकल कॉलेज में भी मुफ्त डायलिसिस सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री के इस फैसले से हजारों मरीजों को लाभ मिलेगा। प्रदेश में जो किडनी के पेशेंट हैं, जो हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार आएगी और हम जो किडनी के पेशेंट हैं उनका इलाज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में डायलिसिस एक इस प्रकार की बीमारी है कि व्यक्ति को एक डायलिसिस कराने में लगभग 2500 रुपये का खर्चा उसका आता है। महीने में कोई 4 भी कराता है, 6 भी कराता है, 7 भी कराता है। लगभग 20 से 25 हजार रुपये महीने का उसका खर्चा वो आता है। अब ये सारा का सारा खर्चा हरियाणा सरकार तुरंत प्रभाव से वो लागू हो गया है।
हरियाणा प्रदेश के किसी भी हॉस्पिटल में अब व्यक्ति को ये खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। हरियाणा सरकार इस खर्च को वहन करेगी। सीएम सैनी के इस फैसले से ये तो जाहिर है कि बीजेपी सरकार की पहली प्राथमिकता में हरियाणा के लोगों का स्वास्थ्य रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी सरकार लगातार ये कहती आई है कि निरोगी काया ही सबसे बड़ी माया है। और अब इसी दिशा में नई नायब सरकार ने पहला फैसला भी लिया। वहीं सीएम सैनी के कार्यभार संभालने के बाद उनकी टीम ने भी अपना अपना पदभार संभाला। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुद मंत्रियों के साथ मौजूद रह करके उन्हें ज्वाइनिंग करवाई। ऐसे में अब ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि किस मंत्री को कौन सा कार्यालय अलॉट हुआ है। सबसे पहले बात कैबिनेट मंत्री अनिल विज की, जिन्हें 8वीं मंजिल में कमरा नंबर 32 अलॉट हुआ है। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार को 8वीं मंजिल में रूम नंबर 34 मिला है। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह को भी 8वीं मंजिल में कमरा नंबर 39 अलॉट हुआ है। कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा 6वीं मंजिल में कमरा नंबर 42 इन्हें दिया गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा को 5वीं मंजिल में कमरा नंबर 40 मिला है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को 8वीं मंजिल में रूम नंबर 49 दिया गया है। साथ ही कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा को 8वीं मंजिल में कमरा नंबर 47 अलॉट हुआ है और कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा को 8वीं मंजिल में कमरा नंबर 43A दिया गया है। साथ ही कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी को 8वीं मंजिल में कमरा नंबर 31 मिला है। कृष्ण बेदी को 8वीं मंजिल में कमरा नंबर 24 अलॉट हुआ है। कैबिनेट मंत्री आरती राव को भी 8वीं मंजिल में कमरा नंबर 43C दिया गया है। वहीं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राजेश नागर और गौरव गौतम को 9वीं मंजिल में रूम दिए गए हैं। अगले 5 साल तक इन्हीं कार्यालयों में नायब सैनी सरकार के मंत्री जनता के विकास के लिए योजनाएं बनाएंगे और इन्हें धरातल पर लागू करने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और कार्यभार संभालने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट की बैठक हुई और पहली ही बैठक में हरियाणा को अगले 5 साल में विकास की रफ्तार देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। तो चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या अहम फैसले लिए गए हैं। विधानसभा चुनाव में किसान, पहलवान, जवान और युवाओं पर सबसे ज्यादा जोर देने वाली बीजेपी ने सरकार बनते ही अपने वादों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के 20 वादों वाले चुनावी घोषणा पत्र के 8वें नंबर पर सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की मुफ्त सुविधा देने का वादा किया गया था, जिसे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पहली ही कलम से पूरा कर दिया है। इसके साथ ही किसान और युवाओं को लेकर के भी किए गए वादों को अब धीरे धीरे पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है। हर क्षेत्र और हर वर्ग की जरूरतों के अनुसार नए निर्णय लिए जाएंगे और जो योजनाएं व कार्यक्रम पहले से चल रहे हैं उन्हें भी नॉन स्टॉप आगे बढ़ाने का कार्य गति से किया जाएगा। ये हमारी सरकार का संकल्प है। शुक्रवार को नायब सरकार 2.0 की पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश की जनता को ये भरोसा दिलाया कि प्रदेश में बिना पर्ची खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और किसानों के एक एक दाने को खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी। सबसे पहले आपको हरियाणा कैबिनेट के मुख्य फैसलों के बारे में बताते हैं और फिर समझाते हैं कि बीजेपी किस रणनीति के तहत प्रदेश के विकास को रफ्तार देने का काम करने वाली है। नायब कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसलों में किडनी रोगियों को सरकारी अस्पतालों में फ्री डायलिसिस सुविधा देना, SC आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला हरियाणा में लागू करना, MSP पर किसानों का एक एक दाना खरीदने का वादा, किसानों के खाते में धान की खरीद के 3056 करोड़ रुपए भेजे गए। साथ ही बाजरा खरीद के 331 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले गए। अन्नदाता की फसल का एक एक दाना MSP के ऊपर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। प्रतिबद्ध है, हम एक एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हरियाणा प्रदेश के किसानों को मैं स्पष्ट रूप से ये आग्रह करना चाहूंगा कि एक एक दाना MSP पर खरीदा जाएगा। कोई किंतु परंतु नहीं है।
हमारी सरकार एक किसान हितैषी सरकार है, किसान के हित में कदम उठाने वाली सरकार है। हरियाणा सरकार ने एससी आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले को हरियाणा में लागू कर दिया है। अब ये जानना जरूरी है कि आखिर इससे किसे कितना फायदा होगा। दरअसल नायब कैबिनेट के इस फैसले से अनुसूचित जाति के 20% कोटे में 36 अनुसूचित जातियों में वर्गीकरण होगा। वर्गीकरण के हिसाब से अधिक वंचित एससी जातियों को भी लाभ मिल सकेगा। एससी जातियों में वर्गीकरण के आधार पर नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट पहले ही स्वीकार की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके वर्गीकरण का फैसला प्रदेश सरकारों पर छोड़ा था। कैबिनेट की बैठक के अंदर, ये पहली हमारी कैबिनेट की बैठक थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने वो सम्मान किया है। जो एससी में वर्गीकरण का मामला था, वो तुरंत उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हुए हमने ये फैसला किया है कि जो वर्गीकरण के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आज से ही लागू करने का फैसला हमने लिया है। बीजेपी सरकार की रणनीति सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की है और पहली कैबिनेट की बैठक के फैसलों में भी यही सब देखने को मिला। बैठक के बाद जब सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने किसान, युवा, जवान और पहलवान सभी की बात की। युवाओं को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि उनकी ज्वाइनिंग के साथ ही प्रदेश में 25,000 युवाओं ने भी ज्वाइनिंग ले ली है। जो मैंने कहा था कि मैं सख्त बाद में लूंगा, पहले युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, आज मैंने भी ज्वाइन किया है। आज 25,000 युवाओं ने भी ज्वाइन किया है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। जो हमने कहा उसको पूरा किया है। और हमारी सरकार गरीब कल्याण को समर्पण पड़ाएंगे। बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को रोजगार देना, ये हमारी सरकार का दायित्व है। और मुझे खुशी है कि जब कांग्रेस ने कोर्ट के अंदर जाकर के, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के उन युवाओं के सपने को धराशायी करने का काम किया, उनके जीवन में अंधेरा डालने का काम कांग्रेस ने किया। इसके साथ ही प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों को लेकर के भी अब नई सरकार ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपनी पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को चेतावनी दे डाली और कहा कि जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं वो या तो प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो हम सुधार कर देंगे। हमारी सरकार का वादा है कि हर व्यक्ति की सुरक्षा हम करेंगे। मैं एक बार फिर से आज आपके माध्यम से ऐसे लोगों को चेतावनी देता हूं जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं। वे या तो प्रदेश छोड़ दें या फिर सुधार कर लें, नहीं तो सुधार हम कर देंगे। पहले भी कहा था, सुधार कर देंगे। मैं ये स्पष्ट रूप से आज आपके माध्यम से ऐसे लोगों को चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि हमारी सरकार का कमिटमेंट है, हमारी सरकार का संकल्प है कि हर व्यक्ति को की रक्षा, सुरक्षा, वो आगे बढ़े। ये हमारी भावना है। गति से प्रदेश विकास की ऊंचाइयों के ऊपर जाए, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर अपराध पर प्रहार और गरीबों का उद्धार करना ही नई सरकार ने अपना लक्ष्य बना लिया है और अब इसी लक्ष्य की रूपरेखा तैयार कर प्रदेश के लोगों के विकास की शपथ के साथ पूरी नायब टीम काम में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सरकार की नीति और रणनीति दोनों ही स्पष्ट कर दी हैं। ऐसे में अब नायब सरकार के मंत्री भी पूरे प्रदेश के विकास के लिए अपना विजन तैयार कर रहे हैं। वहीं पदभार संभालने के बाद मंत्रियों ने यह बताया कि जनता के प्रति उनकी प्राथमिकता क्या कुछ रहने वाली है। चंडीगढ़ से हरियाणा के विकास की पटकथा लिखने के लिए टीम नायब पूरी तरह से तैयार है। अपने अपने दफ्तरों में पदभार संभालने के बाद अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की टीम के मंत्री विकास का विजन तैयार करने में जुट गए हैं।
वहीं हरियाणा न्यूज की टीम ने जब नवनियुक्त मंत्रियों से बात की तो उन्होंने विकास को ही मूल मंत्र बताया और समझाया कि कैसे आने वाले 5 साल प्रदेश के लिए एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करने वाले होंगे। अनिल विज साहब, सर आपको पहले बहुत बहुत बधाई, मंत्री पद की आपने शपथ ली है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अनिल विज जी की सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहने वाली है? देखिए, ऐसा है, मेरी जो प्राथमिकता रहती है, मैं जिस दिन से राजनीति में आया हूं, मैं 7वीं बार विधायक बना हूं, 4थी बार लगातार बना हूं, चौका मारा मैंने, जैसे क्रिकेट में चौका मारते हैं ना, चौका मारा मैंने 4थी बार। मेरा एक ही प्रिंसिपल रहा है, मेरा एक नारा रहा है, व्यक्तिगत नारा रहा है, काम किया है, काम करेंगे, मैं काम करता हूं। इसीलिए लोगों ने मुझे बार बार वहां से चुनते हैं, नहीं तो एक बार में ही जनता नुमाइंदों का पोस्टमार्टम कर देती है, हड्डियां अलग कर देती है, आंतड़ियां अलग कर देती है, सब कुछ अलग कर देती है। पर लोग बार बार मुझको वहां से चुन रहे हैं क्योंकि मैं काम करता हूं, और जिस पार्टी में मैं हूं उस पार्टी में जिस प्रकार से बच्चा जब जन्म लेता है तो दादी गुड़ती देती है, वो कहते हैं कि वो अपने संस्कार देती है, तो उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में जब कोई प्रवेश करता है तो उसको ये गुड़ती दी जाती है कि तूने जीना मरना काम करने के लिए है, देश के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, प्रदेश के लिए काम करना है। तो मैं तो उसी पर हूं, उसमें सब कुछ आ जाता है, सारी प्राथमिकताएं आ जाती हैं उसमें, हर काम करना। मेरी पार्टी की सरकार बनी है, मैं मंत्री हूं, मैं मंत्री ना भी होता विधायक होता, मैं विधायक ना भी होता खाली कार्यकर्ता होता, तो भी मेरे ऊपर दायित्व है कि मेरी पार्टी की सरकार बनी है, मैं इस प्रदेश के कल्याण के लिए अपना जी जान लगाऊं, और मैं जी जान लगाऊंगा। जो अनिल विज को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि अनिल विज कभी कुछ नहीं मांगता। अनिल विज तो अपने घर में भी रोटी मांग के नहीं खाता, मैं तो जाके बैठ जाता हूं, रख देते हैं, खा लेता हूं। तो अनिल विज ने तो आज तक जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं चाहा, कुछ नहीं मांगा। विराजमान हुए हैं आप, आपको कार्यालय मिला है, कुर्सी पर विराजमान हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं कह सकता हूं कि मैंने 6 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल मैंने देखा है, लेकिन जितना उत्साह आज मैंने कार्यकर्ताओं में और विधायक जो बनकर आए हैं सभी में, आज बहुत भारी उत्साहित हैं सभी लोग। आज हम जैसे कि हम सभी माननीय मुख्यमंत्री के साथ अनिल विज और मैं था, तो हम सभी मंत्रियों को अपनी सीट पर बिठा कर आए हैं, और जो उनके समर्थक कार्यकर्ता इतने उत्साहित थे, तो पूरे प्रदेश का हमारा शपथ ग्रहण समारोह है, पूरे देश में भी शायद इतना बड़ा समारोह नहीं हुआ हो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश कितना खुश है आज नायब सैनी के नेतृत्व की सरकार बनने में। सर, अगर समारोह का जिस तरह आपने जिक्र किया, तो जो वादा किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा वो वादा निभाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने, संकल्प पत्र ने जो वादा किया था कि शपथ ग्रहण तब करेंगे जब युवाओं को नौकरी दे जाएगा, अब आने वाले दिनों में क्या कुछ चीजें उम्मीद की जा सकती है? जो हमारा चुनाव था इसमें एक बात सबसे ज्यादा चली, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नायब सैनी से कहा कि 10 साल का हिसाब किताब दें। नायब सैनी ने कहा कि मैं तो कल 56 दिन मैंने मुख्यमंत्री के सीट पर आया हूं, मैंने 126 घोषणाएं की हैं, आप मेरे 15 सवाल का जवाब दे दें, 10 का दे दें, 5 का दे दें। आखिर में एक सवाल कहा था कि आपने अपने 10 साल के कार्यकाल में कितनी नौकरियां लगाई, किस इलाके में लगाई? 86,000 नौकरियां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल में लगाई हैं, विशेष इलाके के अंदर लगाई हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने, हमने 10 साल में 1,46,000 नौकरियां लगाई है, पूरे प्रदेश में लगाई हैं। तो हरियाणा के प्रदेश के लोगों के लिए सबसे पहला काम क्या करते हुए नजर आएंगे कृष्णपाल पवार? इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, पूरे प्रदेशवासियों को हम इस बात का विश्वास दिलाते हैं, जिस भाव के साथ आपने हमें मैंडेट दिया है, हम उससे भी बढ़कर के प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। जो हमने मैनिफेस्टो में कहा हम उसको पूरा करेंगे। हम कांग्रेस की तरह नहीं कि जब पार्लियामेंट का चुनाव था तो राजीव गांधी ने खुद स्लिप बना कर दी थी कि पूरे देश की महिलाएं 8500 रुपये आपके खाते में डाल दिए जाएंगे, और जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो कटाकट की आवाज आएगी। अब तक कटाकट की आवाज आज तक नहीं आई, लेकिन हमने अपने मैनिफेस्टो में दिया कि पूरे हरियाणा प्रदेश की जो महिलाएं हैं उसमें हम 2100 रुपये उनके खाते में भेजने का काम करें, हम निश्चित तौर से भेजेंगे। इस बार क्या प्राथमिकता आपकी रहने वाली, क्या कुछ काम करते हुए महिपाल ढांडा नजर आएंगे? देखिए, कुछ नई योजनाओं के साथ कैसे हम लोग इस स्टेट को आत्मनिर्भर स्टेट बना सकते हैं, उसके लिए जिस भी तरह की योजना और पॉलिसीज की हमें जरूरत पड़ेगी वो सारी पॉलिसीज बनाएंगे। उसको लागू करने के लिए 100% हम लोग अपना लगाएंगे और 100% नीचे तक डिलीवरीज हो जाए, यही
सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। इसलिए जो भी पोर्टफोलियो हम लोगों को मिलेगा उसमें जो भी डिलीवरीज करने के लायक होगा उसको हम लोग 100% कर जाए, यही हमारे लिए बड़ा काम है। हरियाणा न्यूज में सर स्वागत है। सबसे पहले बहुत बधाई आपको आपका कार्यालय मिला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद मौजूद रहे यहाँ। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। एक बहुत ही सुंदर जेस्चर के साथ उन्होंने यहाँ पर बिठाने का काम किया, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और आगे की जो प्रक्रिया, जिन उम्मीदों से लोगों ने हमें यहाँ पर भेजा है, उन्हें पर पूरा उतारने के लिए पूर्ण प्रयत्न करेंगे, रात दिन एक करके काम करेंगे। आपने जिक्र किया कि लोगों ने जितने विश्वास के साथ आपको यहाँ भेजा है, तो क्या आपकी कार्यशैली रहने वाली, क्या कुछ काम, पहला काम आप करते हुए अपने इस कुर्सी पर नजर आएंगे? ये तो देखिए, अभी डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, यहाँ से जो काम है, लेकिन जनता की हर भलाई का विकास, विकास और विकास, उस पर चलने का मूल मंत्र है और वही काम हम सब लोग करने जा रहे हैं। संकल्प पत्र की अगर जिक्र करते हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो जो चीजें मेंशन की थी, तो क्या कुछ चीजें रही? जिस तरह से कैबिनेट की बैठक भी हुई, तो क्या कुछ चीजें उसमें रही? देखिए, सरकार के संकल्प पत्र के अंदर चाहे 14 का संकल्प पत्र हो, चाहे 19 का संकल्प पत्र हो, उसे पूरा करने का काम किया। अब 2024 का भी संकल्प पत्र है, उस पर लगकर काम करेंगे और उसे पूरा करने का हम सब मिलकर काम करेंगे। कितने उत्साहित है सर आप? उत्साहित क्या, जो जनता ने इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, इतने मार्जिन से जिताकर भेजा है, तो एक चैलेंजेस भी हैं, तो उन चैलेंजेस की ओर ध्यान रखें, क्योंकि किसी उम्मीदों से लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया है, तो उन उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे। सबसे पहला काम क्या रहेगा सर? तो हमारी सब कैबिनेट की पूरी प्राथमिकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, उसके अनुसार हम काम करें, आम जनमानस तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचे, ये हमारा मैनिफेस्टो था। बहुत से उसमें घोषणाएं, उन घोषणाओं को हम पूरा करेंगे। अच्छा, पहला काम क्या रहेगा इस कैबिनेट की? जिस तरीके से बैठक हुई है, नायब सिंह सैनी 2.0, आप तमाम टीम है, तो किस तरीके का क्या पहला काम रहने वाला है इस कुर्सी पर बैठकर? नहीं, हमने तो चुनाव से पहले घोषणा की थी कि हम 2 लाख रोजगार देंगे, और पहली कलम से ही कल, मतलब जैसे ही शपथ ली, तो 3 और 4th क्लास की तकरीबन 24,000 समथिंग नौकरियां अलॉटमेंट होगी, लेटर। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि, आम आदमी ना खर्ची पर्ची के नौकरी लग जाता, उससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। और हरियाणा के बहुत से गांव से लोगों को टेलीफोन आए कि जिनको उम्मीद भी नहीं थी, उन लोगों को नौकरी मिली। और भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने का भी ये मेन कारण है कि आम आदमी जिसकी सरकार और बड़े आदमी तक पहुंच नहीं थी, उनको रोजगार मिला है बिना खर्ची पर्ची के, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आम लोग मानते हैं कि भाजपा के राज में 1 या 2 जिलों का विकास नहीं होगा, पूरे हरियाणा का समुचित विकास होगा। जो कांग्रेस की सरकारें बनी, जो भी मुख्यमंत्री रहे अपने अपने समय में, वो अपने जिले, आसपास के जिलों का ही विकास करते थे। हरियाणा के 10 साल के भाजपा के शासनकाल में चहुमुखी विकास पूरे प्रदेश का हुआ। बधाई आपको, आपने अपनी कुर्सी यहाँ पर मिली है, कार्यालय मिला, आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और धन्यवाद करूंगा बरवाड़ा हल्के के मतदाताओं का, जिन्होंने चुन करके यहाँ भेजा। अगर इस कुर्सी की हम बात करते, इस कार्यालय की बात करते, इस पद की बात करते, तो सबसे पहला काम कौन सा आप करते हुए इस प्रदेश की जनता के लिए नजर आई? देखिए, 2 बातें हैं कि एक तो हमने जो वायदा जो प्रदेश की जनता से किया है कि हम इस जो हमारा संकल्प पत्र है, आज मैं नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर उस संकल्प पत्र में कही गई बातों को पूरा करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और हमने ये कहा था कि हम 2 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। पहला काम तो शपथ लेते ही करने का काम कर दिया कि 24,000 से ज्यादा बच्चों को कल ही बिना पर्ची, बिना खर्चे के नौकरी देने का काम जो है किया है। सबके पास अपॉइंटमेंट लेटर पहुंच चुके हैं। तो इसी तरीके से लगातार हम जो बातें हमने संकल्प पत्र में कही है, उस पर कार्य करने का काम करेंगे। वहीं जहां बरवाड़ा के मतदाताओं ने मुझे चुन करके भेजा, वहां की जो लोकल जो समस्याएं हैं, उन पे भी प्राथमिकता के आधार पर कार्य करते हुए उन जो समस्याओं से जो है निजात दिलाने का काम हल्के की जनता को उससे करूंगा। नायब सरकार के सभी मंत्रियों का मंत्र भी विकास है और लक्ष्य भी विकास है। अगले 5 साल प्रदेश में व्यवस्थाओं को बेहतर करना, किसान, जवान, पहलवान, युवा और गरीब सभी को साथ लेकर चलना ही पूरी कैबिनेट का मकसद है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। नई सरकार ने अपने फैसलों से ये तो साफ कर दिया है कि किसी भी वर्ग को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन अब ये तो वक्त ही बता पाएगा कि आने वाले 5 साल हरियाणा के विकास के लिए कितने अहम रहने वाले हैं और इन 5 सालों में हरियाणा विकास की किन बुलंदियों को छूता है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नायब सिंह सैनी
ईश्वर की शपथ लेता हूं, हरियाणा में खुशहाली के और नए रंग भरने के लिए संकल्प हूं। हर वर्ग की जरूरतों के अनुसार नए निर्णय लिए जाएंगे।